गुड मॉर्निंग बच्चों। दिनांक 10 दिसंबर 2020, कक्षा छठी, वर्कशीट नंबर 22। उम्मीद है मुझे कि जो मैंने वर्कशीट नंबर आपको 21 समझाई थी दशमलव की, यानी कि दशांश वाली, वो आपने अच्छे से कर ली होगी। उसी के आधार पर बेटा अब हमारा नया टॉपिक है आज का दशमलव यानी कि शतांश, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल्स, दैट इज 100th प्लेस। तो फिर से वही तरीका है उसे समझने का। ये देखिए, आपको मैंने एक दशमलव संख्या दी है, क्योंकि इसमें दशमलव लिखा है इसलिए हम इसे बोलते हैं दशमलव संख्या। 13.76। सबसे पहले तो इसे पढ़ने के लिए याद कीजिए, इसे 76 नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 13.76। यहाँ पर बच्चों इकाई स्थान पर 1 है, दहाई स्थान पर इकाई स्थान पर 3 है और दहाई स्थान पर 1 है। दशमलव दशांश स्थान पर 7 है और शतांश, ये जो नया टॉपिक है आपका, दशांश से हम आगे को बढ़ गए, शतांश जो है हमारा वो है 6। इसका मतलब पूर्ण संख्या हो गई 13, दशांश हो गए 7 और शतांश हो गया 6। अगर मैं इसको, ये जो टेबल हमने पिछले वाली वर्कशीट में भी सीखी थी बेटा, अगर मैं इसको इस टेबल में तालिका में बनाऊं तो ये मेरी दशमलव संख्या हो गई। यहाँ आ गया दहाई, इकाई, दशांश और शतांश, यानी कि टेंस, वंस, 10th और 100th प्लेस। ठीक है, अब यहाँ से 100th प्लेस पर 6 आ गया, जो 10th प्लेस है उस पर 7 आ गया, दशांश पर इकाई स्थान पर 3 आ गया और दहाई स्थान पर 1 आ गया। ठीक है, आशा ही आपको समझ आ गया होगा, इजी है। इसी बेसिस पर बेटा अब एक्सरसाइज है, जैसी 21 नंबर की वर्कशीट थी वैसे ही तब हमने दशमलव संख्या को लिखा था जिसमें दशांश थे। अब यहाँ पर बटा में हमारा शतांश कितना आ गया, 100, यानी कि 100 भाग में से 7 हिस्से लेने हैं। तो बेटा आपको पता है ये तो दशांश हो गया और ये शतांश हो गया। तो शतांश स्थान पर 7 है तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ मेरा अभी कुछ नहीं है दशांश पर, अगर मेरा यहाँ कुछ नहीं है तो खाली तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0। तो और यहाँ पर पूर्ण संख्या भी कुछ नहीं है आगे, तो ये भी 0 है दशमलव के पहले, तो हम इसे पढ़ेंगे 0.07 यानी कि 0.07। नेक्स्ट है 25 is to 23/100 यानी 25 सही 23/100। अब इसमें पूर्ण संख्या 25 है और साथ ही साथ 23/100 हमारा 100 का 23वां भाग है, यानी कि ठीक है। अब जब मैं इसे दशमलव रूप में लिखूंगी तो मैंने ये सबसे पहले दशमलव लगाया, उसके पहले इकाई स्थान पर 5 आ गया और दहाई स्थान पर 2, यानी कि 25 हमारा बन गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है 23, तो मेरा दशांश स्थान पर 2 आ गया और शतांश स्थान पर 3 आ गया और ये मेरा आंसर बन गया 25.23 यानी कि 25.23। नेक्स्ट है 7 सही 3/100। पूर्ण संख्या 7 है तो 7 पॉइंट हो गया। 3/100 यानी 100 में से 3 भाग, तो मैंने पहले शतांश स्थान पर क्या लिख दिया, 3। अब मेरे पास दशांश पर तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी तरह तो नहीं है कि कुछ 23 या 24 या 26 ऐसे दिया होता, यहाँ तो 3 है, तो मेरा शतांश तो 3 आ गया। लेकिन अब मुझे दशांश में क्या लिखना होगा, तो वहां आएगा 0। मेरा आंसर बन गया 7.03 यानी 7.03। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दशमलव को तालिका में लिखो। वही है जैसे दशांश में लिखा था, राइट इट इन डेसिमल्स इन टेबल। ये हो गया मेरा दशमलव, जो मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। ये हो गया सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश और शतांश, यानी 1/100, 1/10, इकाई यानी 1, दहाई यानी 10 और सैकड़ा यानी 100। जब मेरा क्वेश्चन है 12.67, इसका मतलब इकाई हो गई मेरी 2, दहाई हो गई यहाँ से मेरी 1, दशांश के स्थान पर आ जाएगा 6 और शतांश के स्थान पर चला जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 25.25, वही है, सैकड़ा कुछ नहीं है, दहाई 2 हो गई, इकाई 5 हो गई, फिर दशांश पर 2 आ गया और शतांश पर 5 आ गया। इसी तरीके से 111.34। अब यहाँ पर सैकड़े स्थान पर भी 1 आ गया, तो सैकड़ा 1, दहाई 1, इकाई 1, दशांश 3 और शतांश 4। उसी तरीके से बेटा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही दे फॉर्म अ टेबल, डेसिमल्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, 10th एंड 100th प्लेस। ये क्वेश्चंस हैं आपके और आपको इसको लिखना है रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। नेक्स्ट है बेटा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये आपको मैंने कहा पता भी होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप इसे लिख के कॉपी में याद करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर अगर मुझे निकालना है, यहाँ से ये मेरे दोनों 0 है, इधर चले जाएंगे, ये बटा में भाग में हो जाएंगे 1/100 मीटर। अब 1/100 का मतलब है शतांश पे तो 1 हो गया और दशांश हो गया मेरा 0,
पूर्ण संख्या कुछ नहीं है तो फिर 0, यानी इसको जब मैं पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी 0.01 मीटर, यानी कि 0.01 मीटर। अब यदि मुझे कमरे की लंबाई दी गई है 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो मेरे 5 मीटर तो पूरे हो गए, और 25 सेंटीमीटर जो मेरा है उसे मैं पहले दशमलव में बदलूंगी, तो 25/100 मतलब 0.25, 0.25 हो गया। तो मैंने 5 के पीछे 0.25 जब जोड़ा तो मेरा बन गया 5.25 मीटर, यानी कि 5.25 मीटर। इस तरीके से बेटा ये आपको सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन याद करना है। पिछली वाली वर्कशीट में मैंने मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन का क्वेश्चन एक कराया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद भी करना है, समझना भी है, और बेटा साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। तो टेक केयर, बी सेफ।